जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एक सीरीज पर काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी। और आज हमारा नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी का डे 5 है। हम अब तक बात कर चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग किस प्रकार से आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने में सक्षम है, नेटवर्क मार्केटिंग के स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, क्या आंकड़े हैं उसके। और इसके साथ साथ हमने बात करी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो चैलेंजेस आते हैं, उन चैलेंजेस में जो फर्स्ट लाइन ऑफ चैलेंज है, वो चैलेंज क्या है। चैलेंज है फियर, चैलेंज है रिजेक्शन, और चैलेंज है सेल्फ डाउट। 90% लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं तो उनके मन में रहता है कि हम इस काम को कर लेंगे, बहुत आसान है, अपनी दुकान बदलकर दूसरों की दुकान बदलवानी है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ये इजी काम है। लेकिन जैसे ही बात नेटवर्क को बनाने की आती है, इमीडिएटली उनके दिमाग में क्या आता है, इमीडिएटली उनके दिमाग में आता है कि कैसे बात करें। उनको डर लगता है नए लोगों से बात करते समय, उनको डर लगता है अप्रोच करते समय, उनको डर लगता है लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे, उनको डर लगता है कि लोग सजमेंटल नहीं हो जाएंगे मेरे विषय में। और ये डर जो है वो इतना बड़ा डर हो जाता है कि हमसे फिर अप्रोच नहीं करते बनता लोगों को, हम अप्रोच ही नहीं करते लोगों को। और जब हम लोगों को अप्रोच नहीं करते हैं तो क्योंकि इस बिजनेस में कहीं हमारे पास में कोई शोरूम नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दुकान नहीं है, लोग जान नहीं पाते हमारे विषय में, और फिर बिजनेस आता है और आके धीरे धीरे खो जाता है। बिजनेस बिजनेस में हम खो जाते हैं डर की वजह से। फिर हमने कल बात करी थी फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से। फियर होता किस बात का है? फियर होता है रिजेक्शन का। फियर होता है कि कोई हमें अगर जब ना बोलता है तो वो सीधे दिल पर बात लगती है, और हमारा ब्रेन हमेशा आपको कंफर्टेबल जोन में रखना चाहता है। आपका ब्रेन हमेशा आपको कंफर्ट में रखना चाहता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता आपको किसी प्रकार का कष्ट हो। तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन आपको बचा लेता है। और ब्रेन कैसे बचाएगा आपको? वो कहता है नहीं, बात ही मत करो। वो कहता है नहीं, अप्रोच ही मत करो। वो कहता है नहीं, इन झंझटों में पड़ो ही मत तुम क्यों इन झंझटों में पड़ रहे हो, आराम से जीवन चल रहा है, चलने दीजिए, जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। दो रोटी कम खा लेंगे लेकिन किसी की ना नहीं सुनेंगे। थोड़ा सा कम में गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन कोई हमें रिजेक्ट करे ये हमें बर्दाश्त नहीं है। फिर वो आपका सीडो ईगो जो होता है, जिसे हम कहते हैं छदम अहंकार, फिर आपका वो छदम अहंकार बढ़ने लगता है, और जिसको आप बोलते हो ये हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट है। वो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होता है बेसिकली, वो आपका झूठा अहंकार होता है, स्यूडो ईगो होता है वंदना जी। लेकिन हम उसे क्या बोल देते हैं? हम उसे बोल देते हैं ये मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है, ये मेरा स्वाभिमान है। वो स्वाभिमान नहीं होता बेसिकली, वो आपका व्यर्थ का अहंकार होता है, झूठा अहंकार होता है। और आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो, आप लोगों को अप्रोच नहीं कर पाते, फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से। तीसरा जो इशू आता है, जिसपे आज हम बात करने जा रहे हैं, वो क्या है? वो है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट। ज्यादातर लोगों से बात करेंगे तो आप ज्यादातर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। बेसिकली सुष्मिता, आप तेज हो, आप थोड़ा सा वेल क्वालिफाइड हो, आप बचपन से ही तेज तर्राक रहे हैं, हम सिंपल रहे हैं, हमारे घरों में उस तरह की फ्रीडम नहीं थी, हमारे यहाँ चिंटू के पापा बहुत तेज हैं। वो अलग अलग लॉजिक्स रहते हैं, अलग अलग लॉजिक्स रहते हैं लोगों के, और लोगों को सेल्फ डाउट रहता है कि ये काम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उनको लगता है ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, ये काम हमारे बस की बात नहीं है। क्यों हमारे बस की बात नहीं है? क्योंकि आप तो बोल लेते हो अंजू श्रीवास्तव, हम तो बोल ही नहीं पाते। आप तो स्कूल में टीचर थे, आपने तो बहुत अच्छी टीचिंग करी है, प्रिंसिपल थे आप तो आपको तो सब पता है। हम तो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, हमने तो पूरे जीवन पापड़ बनाए हैं, बढ़िया बनाई हैं, खाना बनाया है, सुबह का ब्रेकफास्ट बनाया, दोपहर का लंच बनाया, रात का डिनर बनाया, और बाकी जब हस्बैंड घर पे आ गए तो मुंह बनाया है। हमने और कुछ बनाया ही नहीं, हमने तो मुंह बनाने के अलावा कुछ बनाया ही नहीं। तो हम नहीं कर पाएंगे अंजू जी, आप कर लोगे। व्हाट इज दिस? दिस इज सेल्फ डाउट। दिस इज सेल्फ डाउट। आइए बात करते हैं।
आप लोग अगर अपने अपने ग्रुप्स में डाल देंगे तो ये इसका फायदा बाकी लोगों को भी मिल जाएगा। अगर ये लिंक आप लोग अपने अपने ग्रुप्स में डाल देंगे या आप अपने लिंक को थोड़ा सा प्रमोट कर दिया करें तो ये इसका फायदा बाकी लोगों को भी मिल जाएगा। और आपके बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो सिर्फ इस तरह के सेमिनार्स खत्म कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो अप्रोच करना पड़ेगा। इससे तो बढ़िया हमारी पेड ट्रेनिंग्स रहती हैं। पेड ट्रेनिंग्स में बहुत अच्छी जेंट्री रहती है। पेड कर दें क्या इसको भी, तभी शायद लोग आसानी से आएंगे। जी। सेल्फ डाउट इन नेटवर्क मार्केटिंग। कोई व्यक्ति किसी और से बात करे ना बात करे, अपने आप से तो बात करता ही करता है। मिरर के सामने जब खड़े होते हैं आप, कोई और देखे ना देखे लेकिन आप तो अपने आप को देख रहे हैं ना। और उस समय आपकी अंदर से आवाज आती है, एक इनर वॉइस आती है, क्या मुझसे हो पाएगा ये, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मेरे बस का काम है ये, क्या मेरे लेवल का काम है। और वहां पर आवाज क्या आती है, ब्रेन क्या करता है आपको, हमने क्या बताया आपको, ब्रेन आपको क्या करता है। ब्रेन हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखता है। अच्छा मान लीजिए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मेरे एग्जांपल्स बहुत रहते हैं। आपके पास में बैठने की जगह है, तो आप खड़े रहेंगे या बैठेंगे। बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। अच्छा अगर बैठने की जगह है और लेटने की जगह है तो लेट जाएंगे। लेट जाएंगे। और थोड़ी देर बाद अगर मौका मिल जाए कि आप सो सकते हैं तो सो जाएंगे। तो ब्रेन क्या कर रहा है सुष्मिता, ब्रेन तुम्हें हमेशा कंफर्ट में रखता है। तो जब आप अपने ब्रेन से पूछते हो ना कि यार ये मेरे बस की बात है भी, मैं ये कर भी पाऊंगी, ये मेरे लेवल का काम है, मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, मेरे कहने से लोग प्रोडक्ट लेंगे, तो पद्मजा जी ब्रेन क्या कहेगा, ना 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 बाबा ना, ये मत करना, ये बहुत बवाली काम है, ये पंगे वाला काम है, इससे बचो। उसने किया था वो फेल हो गया, उसने किया था वो फेल हो गया, वो क्या सोचेंगे ये क्या सोचेंगे, चिंटू के पापा चिंटू की मम्मी, वो इतने सारे लॉजिक देगा ब्रेन आपको कि आप कहोगे मुझसे नहीं हो पाएगा। आप कह दोगे मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेन क्या चाहता है, ब्रेन आपका आपको कंफर्ट में रखना चाहता है। और यहां पर जब नेटवर्क मार्केटिंग करना आप स्टार्ट करोगे तो आप कंफर्ट में नहीं रह सकते, आप कंफर्ट से बाहर निकलते हो। कंफर्ट से बाहर, तो एम्बिशंस कहते हैं कंफर्ट से बाहर निकलो। लेकिन आपका जो ब्रेन है वो क्या कहता है, वो कहता है नहीं कंफर्ट में रहो यार। तो सेल्फ डाउट पैदा कर देता है आप। तो सेल्फ डाउट इन नेटवर्क मार्केटिंग। चलो, क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं गहराई से और फिर इस पे आज इसका सोल्यूशन निकालते हैं। व्हाट इट लुक्स लाइक। सेल्फ डाउट अगर होगा तो कैसा कैसा दिखेगा ये, क्या हरकतें करेगा ये। नंबर एक, थिंकिंग आई एम नॉट गुड लीडर और आई कैन नॉट सेल। हमारे एक थिंकिंग आई एम नॉट ए गुड लीडर और आई कैन नॉट सेल। लोग सोचने लगते हैं कि यार मैं अच्छा लीडर नहीं हूं, ये मुझसे लोगों से हो नहीं पाएगा, मैं लोगों को बहुत ज्यादा मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मैं लोगों को एक साथ बांध के रख नहीं पाऊंगा, मेरे अंदर लीडरशिप नहीं है, और ये सेल वाला काम तो मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हाँ, आपको आपको मिलते होंगे समाज में, आपको जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करने निकलते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे ये कहते हुए कि हम किसी से कह नहीं पाएंगे। मिले कोई आपको ऐसा कि देखिए आपके प्रोडक्ट्स तो हम यूज कर लेंगे, हमें जो भी जरूरत होगी, जो भी कुछ जरूरत होगी हम अब आपसे ले लिया करेंगे, बट ये आपका जो काम है ना, ये आईडी लगाने वाला, ये हम आईडी लगाने वाला काम नहीं कर पाएंगे, हम मेंबर बन नहीं पाएंगे, क्योंकि हम मेंबर बना भी नहीं पाएंगे। हम प्रोडक्ट ले लेंगे आपसे, आपका जो भी साबुन तेल मंजन चाय कॉफी लेना होगा हमें पसंद आएगा, हम लेते रहेंगे आपसे। फिर उनसे आप कहते भी हो कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, ऑफर मिलेगा, लॉयल्टी मिलेगी, कैशबैक मिलेगा, तो कहते नहीं ठीक है वो सब आप रख लो। वो कहते हैं लोग बड़े अच्छे से कह देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है अंजू जी, वो सब आप रख लो आराम से, आप बिजनेस करो आराम से, हम जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम किसी से
कह नहीं पाएंगे। ये हमारा स्वभाव नहीं है, ये हमारा नेचर नहीं है। और ये कह के लोग पीछे हट जाते हैं, थिंकिंग आई एम नॉट ए गुड लीडर और आई कैन नॉट सेल। ठीक है, आइए दूसरे लोग कैसे मिलेंगे आपको। दूसरे लोग कैसे मिलेंगे? कंपेयरिंग, कंपेयरिंग योर सेल्फ, कंपेयरिंग योर सेल्फ टू टॉप अर्नर्स एंड फीलिंग इनएडिक्वेट। मतलब क्या हो गया इसका? बड़ा सिंपल है। लोग देखते हैं कि अरे ना सिन्हा, ये तो बहुत अच्छी लीडर है, ये तो बहुत अच्छे से बात कर लेती हैं, ये तो घर से बाहर निकल भी लेती हैं, सिन्हा साहब का इनको सपोर्ट भी है, वर्णित का सपोर्ट भी इनको है, ये कर लेंगी, ये कर लेंगी। लेकिन शायद हमें हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, हमें फैमिली सपोर्ट नहीं है, हमें इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, हम इतने अच्छे से रेगुलर बेस पे घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो टॉप जो अर्नर्स होते हैं, जो ग्रुप लीडर्स होते हैं, जिनसे आप उनको मिलवाते हो, उनसे खुद को कंपेयर करने लगते हैं पद्मजा जी। और जब वो खुद से कंपेयर करने लगते हैं तो उनको क्या लगता है कि हम इनकी तरह नहीं है, हम इनकी तरह नहीं है। और उनके अंदर क्या आ जाता है, उनके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है, उनके अंदर सेल्फ डाउट आ जाता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। किससे? अपलाइन से मिलने के बाद में, अपने टॉप लीडरशिप से मिलने के बाद में। तीसरी बात, हेजिटेटिंग, हेजिटेटिंग टू फॉलो अप और प्रेजेंटेशन, hesitating to follow up or presentation because you think you are not ready, या because they think, यहां पर ये होगा because they think they are not ready yet। मतलब क्या हुआ इसका? आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे नेटवर्क में जो फॉलो अप करने में हेजिटेट करते हैं, वो फॉलो अप करने में संकोच लगता है, उनको लगता है फॉलो अप करना मतलब किसी से उधार घी मांगना, उनको लगता है फॉलो अप करना मतलब किसी के पीछे पड़ जाना, उनको लगता है फॉलो अप करना मतलब कि किसी के किसी को बहुत ज्यादा पुश करना कि वो मेरे साथ में जुड़े या मेरे साथ में मेरे प्रोडक्ट लेना शुरू करे। और लोग किसी को पुश करना भी नहीं चाहते, और लोग ये भी नहीं चाहते कोई मुझे पुश करे। सही बात है वंदना जी, हम भी तो नहीं चाहते, हम भी तो नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि शायद अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं। बहुत से लोग, अभी भी इतने साल हो गए, मेरे एक लीडर हैं, वो जब देखो तब मुझसे कहते हैं रणवीर सर, मेरे एक क्लाइंट है और मेरे नेटवर्क में है वो, और सर प्लीज मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात कराना चाहती हूँ या वीडियो कॉल पे बात कराना चाहती हूँ, या आप जूम उनके साथ में कर सकते हैं क्या। वो बार बार मुझे बुला लेते हैं, और उनको 3 साल हो गए हैं, सीनियर सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, मन लगा के काम कर रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं। लेकिन अभी भी 3 साल के बाद भी उनको रणवीर सर की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि वो हेजिटेट करते हैं कि शायद हम प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं दिखा पाएंगे। आप में से बहुत से लोग ऐसा करते होंगे, छोटे से छोटी कॉल के लिए भी आप अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। छोटे से छोटे कॉल के लिए भी आपको लगता है नहीं बंदा जी आप साथ चलो, नहीं अंजू श्रीवास्तव जी आप साथ चलो, नहीं रीना जी आप साथ चलो हमारे, आप बात करो हमारे बिहाफ पे, आप हमारे बिहाफ पे फॉलो अप करो, आप हमारे बिहाफ पे प्रेजेंटेशन दिखाओ। होता है ऐसा? नहीं होता? आप लोगों के साथ भी होता होगा, होता होगा। क्यों करता है भाई ऐसा? क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, दे आर इन सेल्फ डाउट, वो सेल्फ डाउट में है वेणुगोपाल सर। तभी तो कहते हैं ना आपसे कि आप हमारे साथ चलो।
क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, दे आर नॉट रेडी एनफ। उनसे कहो कि आप दिखाइए ना प्रेजेंटेशन, नहीं नहीं सर, एक बार आप बस ये लास्ट टाइम सर आप दिखा दीजिए, इसके बाद पक्का हम आप दिखाएंगे। आप दिखा देते हैं प्रेजेंटेशन प्रकाश भाई, अगली बार फिर जब मौका आता है, इस बार आप दिखा दीजिए, बस नेक्स्ट टाइम से पक्का गारंटी। 15 अगस्त से देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त के बाद में हम दिखाएंगे। फिर 15 अगस्त हो जाती है, फिर क्या कहते हैं सर 26 जनवरी से, फिर सर 2 अक्टूबर से। तो वो हमें बस दिन बताया करते हैं, दिवाली बाद, होली बाद, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। लेकिन वो 3 साल, 4 साल, 5 साल से मोदी केयर में है, डायरेक्टर बन गए हैं, सीनियर डायरेक्टर बन गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए, लेकिन प्रेजेंटेशन दिखाना उनको अभी भी नहीं आता है। ऐसा नहीं है दिखा नहीं पाएंगे, वो दिखा लेंगे, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा है, अपने ऊपर संदेह बहुत ज्यादा करते हैं लोग। ये आपको मैंने 3 कारण बताए। अब इसका इंपैक्ट क्या हो, इसका असर क्या होगा, थोड़ा ये समझते हैं। इसका असर क्या होगा, ये जो सेल्फ डाउट है इसका इंपैक्ट क्या होगा, आइए समझते हैं। इंपैक्ट ये होगा कि सेल्फ डाउट ब्लॉक्स कॉन्फिडेंस। सेल्फ डाउट आपके कॉन्फिडेंस को ब्लॉक कर देता है। सेल्फ डाउट ब्लॉक्स कॉन्फिडेंस। सेल्फ डाउट आपके कॉन्फिडेंस को ब्लॉक कर देता है, विच इज इसेंशियल फॉर विच इज इसेंशियल फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। बहुत कितनी प्यारी बात लिखी हुई है। सेल्फ डाउट हमारे कॉन्फिडेंस को कुंजल जी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो आप दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बिजनेस ऑफ इम्प्रेसिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को इंप्रेस करने का बिजनेस है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का बिजनेस है, कि लोग आपसे प्रभावित हों, लोग आपसे प्रभावित हों। जब लोग आपसे प्रभावित होते हैं तभी तो वो आपके साथ में आते हैं, तभी तो आपके कहने से प्रोडक्ट लेते हैं, तभी तो आपके कहने से वो आपके साथ में जुड़ते हैं। आप जब मेरी कंसल्टेशन कराते हो किसी के साथ में तो क्यों कराते हो, इसलिए कराते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद रणवीर सर के संग कंसल्टेशन करा देंगे रीना, तो लोग इनसे प्रभावित हो जाएंगे, और प्रभावित हो जाने के बाद में जो प्रोडक्ट ये सजेस्ट करेंगे वो प्रोडक्ट व्यक्ति आराम से बिल करा लेगा और मेरा काम हो जाएगा। आपको लगता है कि सर रणवीर सर जब हम बात करते हैं तो हमारे कहने से लोग नोनी डिटॉक्स तक तो ले लेते हैं, लेकिन लंबा पर्चा बनाते हैं जब 5,000 रुपए का, तो 5,000 रुपए का पर्चा हमसे नहीं लेते हैं। इसलिए रणवीर सर आपकी हमें जरूरत पड़ती है कंसल्टेशन के लिए, क्योंकि जब आप बात करते हो तो आपकी बात करने से लोग प्रभावित हो जाते हैं और वो 5,000 का बिल एक बार में करवा लेते हैं। यही तो है, और क्या है, गलत कह रहा हूं मेरी ना, ये यही तो होता है, तभी तो आप लोग मुझसे कराते हो। ऐसी बात थोड़ी आपको आप जानते नहीं हो, आप सब जानते हो वेणुगोपाल सर। लेकिन शायद वो इन्फ्लुएंस या इंप्रेस करने की जो कला है, या मान लीजिए मेरे पास अपनी पर्सनल डिग्री है मेरे पास, हाँ बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट है, एक तरीका है मुझे प्रभावित करने का। आपसे वो अपनी बात कहता है, आप उससे क्या कहते हो, नोनी ले लो, डिटॉक्स ले लो। और जब हमसे बात कराते हो तो हम क्या करते हैं, हम उसको प्रॉपर तरीके से, एक एक जो प्लान्ड वे होता है, एक जो वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, एक जो प्रोफेशनल तरीका होता है, उस तरीके से मैसेज बना के डालते हैं। वो इंप्रेस हो जाता है और उसे लगता है कि नहीं, हाँ ये हमें लेने चाहिए। तो धंधा किस चीज का है, धंधा पूरा टिका हुआ है एक ही चीज पे, इंप्रेस और इन्फ्लुएंस करने पे। और इंप्रेस और इन्फ्लुएंस तब कर पाओगे जब आप कॉन्फिडेंट होगे, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो, वेणुगोपाल सर बताइए आप, अगर कॉन्फिडेंस नहीं होंगे तो कैसे, क्या वो कोई व्यक्ति ले लेगा आपसे,
हाँ वही मेरे पास, वही तो है ना मदन जी, कि इंप्रेस और इन्फ्लुएंस करने की कला मेरे अंदर है, इसलिए मैं उसका फायदा उठाता हूं। आपके पास भी कोई ना कोई कला होगी, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्किन केयर स्पेशलिस्ट बैठे होंगे, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे होम केयर स्पेशलिस्ट बैठे होंगे, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे वाकपटु लोग बैठे होंगे, यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे होंगे जो सिर्फ सामने वाले की आंख में आंख डाल के बात कर लेते हैं, सामने वाला जुड़ जाता है। ऐसे लोग हैं ना यहाँ पर, अगर होते नहीं तो आप लोग ऐसे इतने बड़े बनते कैसे? तो इतने बड़े बने ही इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर इंप्रेस करने की और इन्फ्लुएंस करने की कला है। लेकिन ये इंप्रेस और इन्फ्लुएंस आप तभी कर पाएंगे जब आप क्या होंगे? कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट हो। सृष्टि जी, क्लास के अंदर क्लास के अंदर जब वो मैडम आती थी और मैडम कहती थी कि अलाउद्दीन खिलजी को किसने मारा, तो हाथ किसके उठते थे? हाथ उसके उठते थे जिसको पता था, जिसको ज्ञान था। और जो हमारे ऐसे बैक बेंचर्स थे वो क्या करते थे? वो सीट के नीचे घुस जाते थे, वो बैठ जाते थे नीचे, बेंच के नीचे बैठ जाते थे। क्यों बैठ जाते थे बेंच के नीचे? कि वो मास्टरनी हमको देख ना पाए। अगर देख लेगी तो खड़ा कर देगी, और खड़ा करके पूछेगी कि बताओ अलाउद्दीन खिलजी को किसने मारा। और हमको तो पता नहीं, हमने तो मारा नहीं, हमें इतना पता है हमने नहीं मारा, बस बाकी किसी ने मारा हमें उसका पता नहीं। तो वो मास्टरनी हमारी क्लास लगा देगी। कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस कब आता है? कॉन्फिडेंस हमेशा तभी आएगा जब आपके पास में क्या होगा? ज्ञान। जब आपके पास में ज्ञान होगा। आप डाउट में रहेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा क्या? आभा बताओ, अच्छा आभा देसाई, आप डाउट में रहोगे कॉन्फिडेंस आएगा? कॉन्फिडेंस तो हमेशा तभी आएगा ना जब आप श्योर शॉट होगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलो अच्छा, भारत की राजधानी क्या है? आप बताओगे दिल्ली। मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंट। अब मैं पूछूंगा कि लॉक करा जाए, तो आप क्या कहोगे मुझसे? लॉक कर दो। एक बार नहीं 100 बार पूछूंगा लॉक करूं, आप कहोगे लॉक कर दो सर, दिल्ली ही है। एक बार नहीं 100 बार अगर मैं पूछूंगा कि क्या लॉक कर दूं, आप कहोगे नहीं सर, आप 100 बार पूछोगे तब भी हम दिल्ली ही बताएंगे, भारत की राजधानी दिल्ली ही है। फिर मैं पूछता हूं सोमालिया की राजधानी क्या है? चेकोस्लोवाकिया की राजधानी क्या है? अब अब बताओ। अब अब्बा डब्बा जब्बा, अब अब्बा डब्बा जब्बा हो गए ना। चेकोस्लोवाकिया की राजधानी, हाँ अब्बा डब्बा जब्बा हो गए। अब आ गया डाउट। अब कभी कहोगे ये है क्या, कभी कहोगे वो है क्या, कभी कहोगे वो है क्या। दिस इज सेल्फ डाउट। दिस इज सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट में व्यक्ति कॉन्फिडेंस को हार जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं इस पे। तो सेल्फ डाउट तो कभी भी होना ही नहीं चाहिए, सेल्फ डाउट होते ही आप इस बिजनेस से बाहर हो जाते हो। सेल्फ डाउट होते ही आप इस बिजनेस से बाहर हो जाते हो। वाई? अब ये सेल्फ डाउट आता क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। वाई सेल्फ डाउट स्टेज? बताओ भाई, सेल्फ डाउट आता क्यों है? किसको आता है सेल्फ डाउट? वाई सेल्फ डाउट स्टेज? नंबर वन, पास्ट फेलियर्स आर स्टिल इन मेमोरी। पास्ट फेलियर्स आर स्टिल इन मेमोरी। जो पुराने फेलियर्स है ना, ये आपकी मेमोरी में बसे हुए हैं, उन्होंने सबकॉन्शियस में अपनी एक जगह बना ली है। तो जैसे ही आप कोई भी नया काम करना स्टार्ट करते हो, वो जो पुरानी मेमोरी है ना, वो सामने एकदम से खड़ी हो जाती है आकर। अरे यार किया तो ओरिफ्लेम भी था, अरे यार किया तो टपरवेयर भी था, अरे यार किया तो एनवे भी था, ऐसे ही तो उसमें भी आते थे, इसमें इनका नाम रणवीर सर है, उसमें उनका नाम रघुवीर सर था, ऐसे ही तो वो भी बोलते थे, वहां भी तो कुछ नहीं हो पाया। वो पास्ट की मेमोरीज जो है ना, वो बार बार आपको एहसास दिलाती हैं कि शायद ये हो नहीं पाएगा मुझसे, क्योंकि पहली बार भी तो किया था, पहली बार भी तो सफल नहीं हुए थे। तो पास्ट मेमोरीज आर स्टिल इन मेमोरी।
और दूसरा, दूसरा कारण क्या है? लैक ऑफ, लैक ऑफ विजिबल क्विक रिजल्ट्स। लैक ऑफ विजिबल क्विक रिजल्ट्स। मोदी केयर आपने ज्वाइन किया, 1 महीना आपको हो गया, अभी कोई पे आउट नहीं है। 2 महीना हो गया, अभी कोई पे आउट नहीं है। 3 महीना हो गया, 300 रुपए खाते में आए। चौथे महीने में 4 लोग जुड़े थे, अब तो 2 ही बचे हैं। 5वें महीने में जो 2 बचे थे वो भी चले गए। 6ठे महीने में आप अकेले बचे। कॉन्फिडेंस कहाँ रहेगा यार? कहाँ रहेगा कॉन्फिडेंस? और रणवीर सर क्या कह रहे हैं रोज? रणवीर सर कह रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, तोप मार देंगे, तमंचा मार देंगे, है ना, कंकड़ मार के हवाई जहाज नीचे गिरा देंगे। ये क्या बातें हैं यार? वो बंदा जो बैठा ट्रेनिंग में ताली बजा रहा है ना, उसकी अंतरात्मा जानती है कि 6 महीने मुझको हो गए हैं, 6 महीने में 6 लोगों को मैंने जोड़ा, आज की तारीख में 6 में से एक भी नहीं बचा। कुल मिला के मेरी अपनी खुद की लॉयल्टी चल रही है बस केवल। बाकी वो इंकलाब जिंदाबाद तुम करते रहो, बात दूसरी है। लेकिन उसको सेल्फ डाउट है, क्योंकि उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में, वेणुगोपाल सर बहुत ध्यान से समझिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी को जोड़ते हैं तो उसको प्रथम सफलता दिलाना बहुत 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 आवश्यक है। फर्स्ट सक्सेस सैयद बाबू, उसको दिखाना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा और इसको डीप में समझते हैं। कुल मिला के उसको माइल स्टोन का 1000 रुपीज अंजू श्रीवास्तव जी कमवाना बहुत 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 जरूरी है। अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया अपने नेटवर्क में और उसको माइलस्टोन 1 नहीं कराया आपने, और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो व्यक्ति अगले 6 महीने बाद आपके साथ रहेगा, नहीं रहेगा। क्योंकि सक्सेस नहीं मिलती है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। जब पैसा नहीं आता आपके अकाउंट में तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कब तक चील कौवा कबूतर की कहानी सुना सुना के लोगों को मोटिवेट करोगे? और मोटिवेशन हमेशा एक्सपायरी डेट के साथ आता है। मोटिवेशन हमेशा एक्सपायरी डेट के साथ आता है। मुझे बताओ, अच्छा ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताया, परसों जन्माष्टमी थी? कब थी? परसों नरसों जन्माष्टमी थी। जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन क्या था? हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जिधर देखो उधर हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आज कितने लोग कह रहे हैं नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की? आज कितने लोग कह रहे हैं हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की? आज कितने लोग कह रहे हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय? कोई नहीं कह रहा। मोटिवेशन हमेशा एक्सपायरी डेट के साथ आता है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना, 15 अगस्त था, ऐसा लग रहा था आज इतना जोश है कि छोड़ दिया जाए तो सीधे बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओगे जाकर। हैं? कंकड़ मार के लाहौर को तबाह कर दोगे, कंकड़ मार के कराची को तबाह कर दोगे। 15 अगस्त को क्या लग रहा था कि इनको अगर छोड़ दो तो सीधे बाघा बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे जाकर, और कंकड़ मार के पाकिस्तान को खत्म कर देंगे जाकर। आज तुम्हारे अंदर से वो आग काहे नहीं निकल रही है? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। मोटिवेशन हमेशा एक्सपायरी डेट के साथ आता है। कोई लीडर आएगा, चील कौवा कबूतर की कहानी सुनाएगा, थोड़ी देर स्टेज पे जोर जोर से भाषण देगा, आपका खून गर्म होगा, आपको लगेगा इंकलाब जिंदाबाद, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद 3 दिन बाद में टाए टाए। सही कह रहा हूं सैयद बाबू? अंजू जी सही कह रहा हूं? तो मुझे ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग जो है ना, मेरी समझ में आती नहीं है ये। मेरी समझ में मोटिवेशनल ट्रेनिंग बार बार क्यों मोटिवेट करना पड़ता है यार? एक बार मोटिवेट कर लिया, बात बहुत हो गई। अब बार बार एक ही काम, बार बार एक ही काम, बार बार मोटिवेशन करना पड़ रहा है। पैसे आएंगे तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, जिंदगी बदलेगी तुम्हारी, बदलेगी जीवन की दिशा, बदलेगी तुम्हारी, बदलेगी। फिर धक्का देके बार बार मोटिवेट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मोटिवेशन एक्सपायरी डेट के साथ आता है। तो करना क्या चाहिए हमें? करना ये चाहिए कि समस्या का समाधान क्या है। समस्या का समाधान ये है कि उसको पहली सफलता जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिला दो। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होगा? वो बढ़ जाएगा। सेल्फ डाउट खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बंदा काम कर लेगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका, समाधान क्या है? मैंने आपको तीनों चीजें बताई हैं। मैंने आपको फियर बताया, मैंने आपको रिजेक्शन बताया, और मैं आपको आज सेल्फ डाउट का समाधान देने जा रहा हूं। व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है डेली विंस विद जर्नल। जर्नल, जी। हाँ, जर्नल। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी पॉजिटिव किया है, उसको आप राइट डाउन करेंगे। जो कुछ भी किया है। चलो अच्छा, आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं आप लोगों से। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक लक्ष्य दे रहा हूं कि आज आपको एक व्यक्ति से बात करनी है। मैंने यही कहा था प्रकाश भाई कल आपसे, एक व्यक्ति से बात करनी। मैंने कल ये कहा था ना, एक व्यक्ति से बात करनी। वंदना जी, मैंने ये कहा था एक व्यक्ति से बात करनी। अंजू जी, मैंने आपसे ये कहा था एक व्यक्ति से बात करनी। एक व्यक्ति से बात करनी, अंजू जी, मैंने ये कहा था। अरुणा जी, मैंने यही कहा था। आप मुझे कितने लोगों ने एक व्यक्ति से बात करी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, दैट्स ग्रेट, सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन्होंने भी एक व्यक्ति से भी बात करी है, ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस आया है या नहीं आया? बताओ अच्छा, ईमानदारी से। एक व्यक्ति से बात भी अगर आप कर लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यस आई डिड इट, यस आई डिड इट, यस आई डिड इट, मैंने करा, मैंने करा। एक व्यक्ति से बात करी मैंने, किसी से भी बात करी आपने, एक व्यक्ति से भी बात करी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तो सेल्फ डाउट अपने आप कम हो जाता है। जैसे कल मैंने समझाया था ना कि ईगो बढ़ता है तो धंधा क्या होता है? नीचे जाता है। धंधा ऊपर ज्यादा जाएगा, इसका मतलब ईगो नीचे आएगा। ऐसे ही जब आप प्रतिदिन डेली विंस विद जर्नल, यानी कि जब डेली आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हो, तो क्या होगा? धीरे 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 कॉन्फिडेंस कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। और सेल्फ डाउट कैसा होगा? वो नीचे आएगा। डाउट नीचे आएगा, कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा। यही तो कहानी मैंने समझाई थी कल आपको। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? डेली विंस विद जर्नल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंजू जी, बहुत बढ़िया, वेरी। कॉन्फिडेंस बढ़ाना, देखिए, बढ़ाना कॉन्फिडेंस, यानी कि डेली छोटे 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 एक्शन लेंगे प्रकाश बाबू। अगर एक व्यक्ति से भी बात कर ली होगी आपने, और उसको डायरी में नोट कर लो, आज इतनी तारीख को मैंने इस व्यक्ति से बात करी है, और इस व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि मैं आपको 3 दिन बाद बताऊंगा। आप सिर्फ इतना कर लो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो डेली विंस विद जर्नल, राइट डाउन एवरी स्मॉल सक्सेस। राइट डाउन, ये ट्रेनिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। एवरी किसी किताब से नहीं मिलेगी आपको। राइट डाउन एवरी स्मॉल सक्सेस, छोटी छोटी सफलता को लिखिए, छोटी छोटी सफलता को लिखिए। जैसे कि लाइक, आई स्पोक टू 3 न्यू पीपल्स टुडे। लाइक, या आई स्पोक टू 1 न्यू पीपल टुडे। एक व्यक्ति से भी बात करोगे ना, और उसको लिख लोगे आप, आपकी रिवायरिंग शुरू हो जाएगी। आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ये मानने लगेगा कि नाउ यू हैव स्टार्टेड, अब तुमने स्टार्ट कर दिया है, अब तुम निकल पड़े हो। समझ में आ रही बात मेरी? तो क्या करना पड़ेगा? जो करोगे बन्ना जी, उसको लिखोगे। एक डायरी बना लो छोटी सी, उसमें लिख लो आज कि आज यार दिन भर में मैंने क्या किया। ये कौन करेगा बेनू सर? ये कौन करेगा सैयद बाबू? ये कौन करेगा रविंदर अंकल? अरे ये वो करेगा जिसके अंदर कुछ करने की चाहत होगी। जिसके अंदर कुछ करने की चाहत ही नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। वो आएगा ही नहीं ट्रेनिंग में, उसको उसकी विषय में बात ही क्यों करना। ठीक है। दूसरा, दूसरा सोल्यूशन क्या है इसका, सेल्फ डाउट को खत्म करने का? स्किल बिल्ड्स कॉन्फिडेंस।
स्किल बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। द मोर यू मास्टर योर सेल्फ, skill builds confidence. The more you master yourself in plan, product, profile, and basics of network marketing, your confidence level raises। सिंपल सा है, आसान है भाई। इस बिजनेस को बिजनेस की तरह लो तो। दुनिया में जितने भी कैरियर हैं, जितने भी तरह के व्यवसाय हैं, जितने भी तरह का इंडस्ट्री है, जितने भी तरह के कैरियर हैं, सब चलते तो नॉलेज के बेस पे ही हैं। एक आईआईटीएन कब कहलाया जाएगा? जब वो आईआईटी से पास आउट होगा। एक डॉक्टर डॉक्टर कब कहलाया जाएगा? जब वो मेडिकल कॉलेज से बाहर निकल के आएगा। एक चार्टेड अकाउंटेंट कब कहलाएगा? जब वो चार्टेड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर लेगा। एक आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट कब कहलाएगा? जब उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी होगी। तो आपको नेटवर्कर कैसे कहें? मैं कुछ देर के लिए एकदम भूल जाता हूं कि मैं आपको हम नेटवर्कर कैसे कहें, जब आपके पास में प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आपके पास में प्लान की नॉलेज नहीं है, आपके पास में प्रोफाइल की नॉलेज नहीं है, आपको बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं पता है, आप लोगों को राइट स्टार्ट नहीं करा पा रहे हो, हाउ टू स्टार्ट द टॉक आपको ये नहीं पता है, प्रोडक्ट्स के डेमो कैसे दिखाए जाते हैं ये नहीं पता है, तो आपको लगता है आप नेटवर्कर हो। नहीं बाबू, आप नेटवर्कर नहीं हो। यू आर जस्ट टाइम पास। जस्ट टाइम पास। एक चीज है जो अच्छी लगी, चमकदार लगी, आपने ज्वाइन कर लिया, आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, कुछ दिन तक किटर पिटर करते रहे, कोई जुड़ा कोई नहीं जुड़ा, ये आप प्रोफेशनल हो ही नहीं। प्रोफेशनल बनोगे तो पैसा मिलेगा, प्रोफेशनल नहीं बनोगे पैसा नहीं मिलेगा। आप मुझसे जब कहते हो कि रणवीर सर लीवर रीजन की ट्रेनिंग दे दीजिए, तो मुझे लीवर रीजन का पूरा पता है A to Z, तभी तो मैं लीवर रीजन की ट्रेनिंग दूंगा और तभी मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा। अभी मैं आपसे कह दूं प्रकाश प्रकाश बाबू, आप जो है शिफ्ट लाइफ की ट्रेनिंग देना शुरू कर दीजिए, कहां से दे दोगे शिफ्ट लाइफ की ट्रेनिंग? आपको तो 10 के 10 प्रोडक्ट के नाम भी नहीं पता होंगे। बहुत से लोग यहां पर ऐसे बैठे हुए हैं जिनको 10 में से 10 लोगों के नाम, 10 प्रोडक्ट के नाम नहीं पता होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो सारा खेल किस चीज का है? सारा खेल तो नॉलेज का है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोदी केयर वो समंदर है जिस समंदर से आप हीरे मोती जवाहरात जो निकालना चाहो वो निकाल सकते हो। प्रकाश बाबू, जो 35 साल में नहीं हुआ, जो 35 साल की नौकरी में नहीं हुआ, मैं लिख के दे सकता हूं आपको, वो 35 महीने के मोदी केयर के कैरियर में हो जाएगा। लिख के दे दूंगा मैं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कभी भी इंडिया के बाहर नहीं भेजा घूमने के लिए, लेकिन 1 साल मोदी केयर करके देख लीजिए, आपको एक नया इंटरनेशनल ट्रिप मिल जाएगी। लेकिन करना उसी तरह पड़ेगा जिस तरह से प्रोफेशनल्स किए जाते हैं, जिस तरह से प्रोफेशनल्स करते हैं। अंजू जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? प्रोफेशनल्स की तरह करना पड़ेगा। प्रोफेशनल्स की तरह करने का मतलब क्या हो गया? सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, स्किल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को नॉलेज नॉलेज गेन करना पड़ेगा। एक बार नॉलेज आ जाए, फिर देखिए कॉन्फिडेंस कैसा आता है। फिर देखिए कॉन्फिडेंस कैसा आता है। ठीक है जी। तो क्या करना पड़ेगा? अपने आप को स्किल्ड करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, अपने बिजनेस मॉड्यूल को समझना पड़ेगा कि यार ये बिजनेस है कैसा, ये बिजनेस है कैसा। इस बिजनेस में नो डाउट चैलेंजेस हैं, लेकिन वो चैलेंजेस ओवरकम किए जा सकते हैं। और वो चैलेंजेस ओवरकम कैसे कर सकते हो?
वो चैलेंजेस ओवरकम तभी कर सकते हो जब आप अपने आप को झोंकना शुरू करोगे, थोड़ा सा यूट्यूब पे चैनल्स पे विजिट करना शुरू करोगे, कुछ पढ़ना शुरू करोगे, नोट्स बनाना शुरू करोगे। सतीश जी का मैंने अभी आप लोगों को डाला, अभी आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप पे सतीश जी का, मतलब कमाल के बंदे हैं यार वो। अभी वो बैठे हैं, वो नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाने के बाद में इसका वो पहले रफ नोट्स बनेंगे, रफ नोट्स बनाने के बाद में वो फेयर नोट्स बनाएंगे बाकायदा इसके। इतना समय देंगे वो, कंपनी चलाते हैं वो, ऊपर वाले की दया से वेल टू डू हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी है वो। वेल टू डू मतलब कंपनी चला रहे हैं, अच्छा खासा स्टाफ है उनके पास में। लेकिन वो रणवीर सर की ट्रेनिंग में आते हैं, नोट्स बनाते हैं, पहले रफ नोट्स बनाते हैं, फिर फेयर नोट्स बनाते हैं, उसमें बाकायदा हेडिंग डालते हैं, उसको सजाते हैं, संवारते हैं। 2 बार लिख लेगा बंदा, वैसे ही ट्रेंड हो जाएगा। 2 बार लिख लेगा बंदा, वैसे ही ट्रेंड हो जाएगा। तो झोंकना पड़ेगा ना अपने आप को। ठीक है साहब, चलो इसके साथ साथ और क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप होगा, आइए देखते हैं। नंबर 3, पॉजिटिव सर्किल। पॉजिटिव सर्किल, spend time with people who uplift and inspire you. Spend time with people who uplift and inspire you. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के शिखर को छूना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को उन लोगों के बीच में रखना पड़ेगा सृष्टि जी, जो आपको अपलिफ्ट करें और आपको इंस्पायर करें। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं इस पिछले, मैं 8 महीने से आप लोगों के संपर्क में हूं, मतलब अपने नेटवर्क संपर्क में तो हूं ही, मैं 8 महीने से आप लोगों के संपर्क में हूं। मेरे पास न जाने कितने मैसेज आए हैं कि रणवीर सर जब से आपसे जुड़े हैं तब से कॉन्फिडेंस बढ़ गया हमारा। रणवीर सर जब से आपसे जुड़े हैं तब से ये लगने लगा है कि हम इस बिजनेस में आगे निकल जाएंगे। बहुत से लोग मैसेज डाल देते हैं, रणवीर सर आपसे अगर पहले मुलाकात हुई होती तो आज हम कहां से कहां पहुंच गए होते। मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, ना ना, बिल्कुल मत सोचिए, ना मैं ये कहता हूं मैं बहुत ज्ञानी आदमी हूं, ना मैं ये कहता हूं कि नहीं मेरी मेरी ऑरा बहुत अच्छी है और हाँ हाँ बिल्कुल तुम मेरे साथ में आ गए हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई किसी की जिंदगी नहीं बदलता, कोई किसी की जिंदगी नहीं बदलता। हर व्यक्ति अपने जीवन का आप ही मालिक हो। लेकिन आप ऐसी पॉजिटिविटी में आ गए हो, मैं ये जरूर कहूंगा कि आप ऐसे सर्कल में आ गए हो जहां पर आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई। आप ऐसे सर्कल में आ गए हो जहां पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। आप ऐसे सर्कल में आ गए हो जहां से आपको लग रहा है अच्छा ये सीख लिया है, अब निश्चित रूप से काम बन जाएगा, ये सीख लिया अब काम बन जाएगा, ये सीख लिया अब काम बन जाएगा। और थोड़ा सा आप बात करने लगे, 2-4 लोगों से बात करने लगे, कभी किसी को कुछ दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया, कभी किसी ने कुछ दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपको समझ में आने लगा यार जैसे ये चैलेंजेस थे, इनका ये सोल्यूशन है। तो आपने अपना सर्कल सिर्फ चेंज किया, या सर्कल को अपडेट किया आपने, और उतना सब करने मात्र से आपके अंदर क्या आ गया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो गया। तो अपने आप को उन लोगों के बीच में रखना है, उन लोगों के संपर्क में रखना है जो आपको अपलिफ्ट करेंगे भव्या, जो आपको अपग्रेड करेंगे, अपडेट करेंगे। स्वाति हार्डिकर जी, सही कह रहा हूं? मैंने बीच में ये ट्रेनिंग्स बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे से कहा गया कि सर जूम से क्या होता है, ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा है। हमारे नेटवर्क से वंदना जी बैठी हुई हैं, पद्मजा जी बैठी हुई हैं, बाकी लीडर्स बैठे हुए, सृष्टि जी बैठी हुई हैं, इन सबकी कंप्लेन आ गई कि रणवीर सर वो 9 वाली ट्रेनिंग बंद मत करिए, वो तो जान है, वो बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। 9 वाली ट्रेनिंग सर बंद नहीं हो सकती हमारी। हमने फिर स्टार्ट करी आपको। क्यों? क्योंकि यहां से ऊर्जा मिलती है, आप यहां से एनर्जी मिलती है। आप थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच मेनू सर। यहां से एनर्जी मिलती है, यहां से ऊर्जा मिलती है, यहां से वो दिन भर में जितना खरपतवार इकट्ठा होता है ना ब्रेन के अंदर, 9 बजे रात को रणवीर सर आते हैं और पूरा साफ कर देते हैं आकर। फिर से आप एक नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ में फिर से लग जाते हो काम। तो अपने आप, मैं नहीं कहता मेरे साथ में ही रहो, अपने अप्लायंस के साथ में रहो, जहां से भी आपको अच्छे लोग मिले, जहां से भी आपको ऐसे लोग मिले जो आपको 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 टच करते हो,
जो आपके इमोशंस को टच करते हो, जो आपकी फीलिंग्स को टच करते हो, जहां से आपको लगता हो कि नहीं ये बात थोड़ी जेन्युइन हो रही है, ये वो कबूतर उड़ाने वाली बात नहीं हो रही है, चील कौवा कबूतर वाली बातें नहीं हो रही हैं, ये वो बातें हो रही हैं जो मेरी जिंदगी को टच कर रही हैं। आप वहां रहिए, वहां से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन सर्कल वही रखिए। कैसे चेक करोगे अच्छा मैं सही सर्कल में हूं कि नहीं हूं? मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल दूं आपको, कैसे चेक करोगे आप सही सर्कल में हो कि नहीं हो? बड़ा सिंपल एग्जांपल, अपना यूट्यूब खोलो, रिकमेंडेशंस में जो वीडियो आ जाए समझ लेना आपका स्तर क्या है। आप अपना यूट्यूब खोलो वेनु सर, और यूट्यूब खोलने के बाद में वो जो नीचे रिकमेंडेड वीडियोस आ रहे हैं ना, वो बता देंगे आपको कि आप इस समय कहां टिके हो, आपकी बारात कहां टिकी है। आप अपना इंस्टाग्राम खोलो, पहली रील बता देगी कि आपकी बारात कहां टिकी है। आप अपना फेसबुक खोलो, फेसबुक खोलते ही जो पहला पोस्ट आएगा वो बता देगा आपका, आप किस लेवल पे हो इस समय। आप अपने स्टेटस चेक करना स्टार्ट करो, स्टोरीज चेक करना स्टार्ट करो। आप देखना कौन सी स्टोरीज आ रही हैं, स्टेटस पे किन किन के स्टेटस दिखाई पड़ रहे हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा आप बिजनेस में कहां टिके हो अभी। सेल्फ एनालिसिस है ये। आप मतलब फिर मैं कहूंगा सेल्फ प्रेज वाली बात हो जाएगी, आप आ जाओ मेरे पास में, मैं आपको यूट्यूब की अपनी हिस्ट्री भेजता हूं। उसमें आपको पिछले 10 दिनों में भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो इंटरटेनिंग होगा। मतलब मेरे बच्चे जब मेरा यूट्यूब देखते हैं या मेरा कभी फोन पकड़ लेते हैं, कहते, क्या इतने बोरिंग आदमी हो पापा तुम। मेरा एक लड़का मुझसे कहता, कितने बोरिंग आदमी हो तुम यार। मैंने कहा क्यों भैया, मैं क्यों बोरिंग हूँ? कहता वही मोदी की और वही मोदी की और वही मोदी की, और तुम्हारे यूट्यूब में और कुछ है ही नहीं। मैंने कहा और क्या मिलता है? बोले और बस वो ज्ञान, ज्ञान जितना कितना ज्ञान लेते हो यार तुम। कहता तुमसे अच्छा तो मोबाइल बाबा का है, तुमसे अच्छा मोबाइल तो बाबा का है, उसमें कम से कम दो चार गाने वाने तो मिल जाते हैं कम से कम। आप देख लो, आप देख लो आपका सर्कल क्या है। सर्कल ऑनलाइन भी हो सकता है, सर्कल ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है जी, चल। अच्छा ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एनर्जी है ना, एनर्जी इज कंटाजियस। एनर्जी इज कंटाजियस। मतलब समझते हो एनर्जी इज कंटाजियस का मतलब क्या होता है? वायरल फीवर जो होता है वो क्या होता है? वायरल फीवर कंटाजियस होता है। कंजंक्टिवाइटिस कंटाजियस होता है ना? एक की घर में आंखें आई तो वंदना जी किसकी आती हैं? पूरे घर की आ जाती है। एक आदमी को वायरल हुआ, पूरा घर जुकाम की चपेट में आ गया। एक को मिजल्स निकले, पूरे घर को निकला है, पूरे घर से क्या अड़ोस पड़ोस में भी निकल आते हैं, गांव में पूरे निकल आते हैं। एक आदमी नेटवर्क में अगर आग लगाने वाला है, एक आदमी अगर आपके नेटवर्क में ऐसा है जो पूरा फुल्ली एनर्जाइज है, वो पूरे ग्रुप में जो है ना आग लगा के रखता है, वो पूरे ग्रुप में ऊर्जा उत्साह का भंडार करके रखता है। एक आदमी। एनर्जी इज कंटाजियस। अपने ग्रुप में ऐसे लोगों को पहचानो जो आपके ग्रुप में बारूद हो, मतलब जो आपको चार्ज अप रखे हमेशा। ग्रुप में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो पूरे ग्रुप की शान होते हैं। आप चेक करो आपके ग्रुप में गुड मोदी केयर मॉर्निंग के अलावा भी कुछ आता होता है कि नहीं आता है? और सबसे मुझे गंदे लोग वो लगते हैं जो ग्रुप में ऐड होने के बाद भी ग्रुप में कुछ लिखते नहीं है। महा आलसी प्रकृति के लोग होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये, तमस से भरे हुए लोग होते हैं ये। मुझे मुझे आई आई रियली डोंट लाइक दीज पीपल्स। जो ग्रुप में है तो, लेकिन ग्रुप में एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ बस ग्रुप को देखते रहते हैं, वॉचर्स हैं वो। आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप लीडर कैसे बनोगे? अच्छा लीडर, लीडर क्या करता है? लीडर देखता रहता है पीछे खड़े होगे क्या? सृष्टि जी लीडर क्या करता है? लीडर पार्टिसिपेट करता है। और हम क्या करते हैं? हम मैसेज आते हैं, मैसेज को देख लेते हैं और इग्नोर कर देते हैं। हाँ मूक दर्शक, ये बिल्कुल, आई रियली हेट दिस काइंड ऑफ पर्सन, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये लोग। बिल्कुल बहुत बेकार लोग हैं, बिल्कुल सही कहा मंजू अभी आपने, बहुत बेकार लोग हैं।
इनके अंदर ना ऊर्जा है ना उत्साह है। पता है किसके अंदर ऊर्जा उत्साह नहीं था? कुंभकर्ण के अंदर ऊर्जा और उत्साह कुछ भी नहीं था। अब देख लो, तुम कुंभकर्ण बनना चाहते हो क्या? सात्विक, राजसिक, तामसिक, तीन चीजें होती है ना, तीन प्रकृतियां होती हैं। विभीषण जो था वो सात्विक था, रावण जो था वो राजसिक था, और कुंभकर्ण क्या था? वो तामसिक था। तामसिक व्यक्ति क्या है? खाया सोया, खाया सोया, खाया सोया। हाँ, मगर तो खाया और सोना वाला लोग जो है वो ग्रुप में कर क्या रहे हैं फिर? बस देखते रहते हैं। बहुत से लोग मुझे दिखाई पड़े, वो कहते हैं रणवीर सर आपका वो मैसेज आया था, मैंने देखा तो था, मैंने कहा रिएक्ट क्यों नहीं किया था? मैंने कहा ये क्या आंसर हुआ? बोले मैंने कहा ये बढ़िया है यार। मैं जब पूछता हूँ आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया, आपने आंसर क्यों नहीं दिया, तो बढ़िया अच्छी सी हंसी हंस देते हैं, बात खत्म हो जाती है। आपको हम लीडर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग लीडर बनते हैं वेनु सर, ऐसे लोग लोडर बनते हैं। LOADER। ठीक है जी। क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पॉजिटिव सर्कल में रहना पड़ेगा, और पॉजिटिव सर्कल में सिर्फ रहना नहीं पड़ेगा, आपको अपनी अपनी जो, आप अगर ग्रुप में हैं तो दिखना चाहिए आप ग्रुप में हो। आपको अंजू जी दिखना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। चल, चौथी चीज। थैंक यू सो वेरी मच मैम। चौथी चीज, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस, यूज पावरफुल डेली स्टेटमेंट्स। ये किस लिए है? ये सेल्फ डाउट को कम करने के लिए है। यूज पावरफुल डेली स्टेटमेंट्स। यूज पावरफुल डेली स्टेटमेंट्स। लाइक, अपने आप से बोलो ना, आई एम कैपेबल, आई एम कैपेबल, आई एम वैल्यूएबल। आई एम वैल्यूएबल, आई विल मेक ए डिफरेंस, आई विल मेक ए डिफरेंस। ये आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा, जब कभी फ्री होते हो, जब कभी खाली होते हो, अपने आप से बोलो, यस आई एम कैपेबल, आई एम वैल्यूएबल, आई कैन मेक ए डिफरेंस, आई विल मेक ए डिफरेंस। बोलो अपने आप से। जब बोलते रहते हो तो आपके ब्रेन की वायरिंग इस तरह से होने लगती है, और फिर आपके चारों तरफ इसी तरह की स्थितियां, इसी तरह की परिस्थितियां क्रिएट होने लगती हैं, और आपके सामने उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। ठीक है। होता क्या है बेसिकली, आइए समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं इसको। होता क्या है? ये सब कब होगा? जब आप एक्शंस लेते हो। जब आप एक्शन लेते हो तो इन एक्शन से क्या होगा? इन एक्शन से होगा ये स्मॉल विंस मिलेंगी आप जीवन में। मैंने कल भी बताया था कि कभी भी आपकी मेहनत खराब जाती ही नहीं है, कभी जीवन में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं है कि आपने प्रयास किया, आपने पुरुषार्थ किया और वो पुरुषार्थ बेकार चला गया। वो किसका सिद्धांत है? आइंस्टीन का सिद्धांत है ना, ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ना ऊर्जा कभी बनती है, ना कभी ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना कभी आत्मा जन्म लेती है, ना कभी आत्मा मरती है। यही तो है, यही तो पढ़ा है आपने। तो जब आपने कुछ एनर्जी लगाई है, आपने कुछ प्रोडक्टिव किया है, आपने कुछ एफर्ट्स लगाए हैं, तो वो व्यर्थ कैसे हो सकता है? व्यर्थ तो होगा ही नहीं। आपने एक्शन लिया है, एक्शन लिया है तो आपको जीत मिलेगी ही मिलेगी, स्मॉल विंस आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और ये स्मॉल विंस से क्या होगा? क्या होगा सुष्मिता स्मॉल विंस से? आपने एक्शन लिया, चार लोगों को आपने मैसेज डाला, वेरी गुड, चार लोगों को मैसेज डाला, एक व्यक्ति ने रिएक्ट कर दिया, एक व्यक्ति ने कहा हेलो सुष्मिता हाउ आर यू, आप कैसे हो। क्या हुआ? ये छोटी सी जीत मिली। आप चार को मैसेज डाला, एक व्यक्ति ने पलट के आंसर कर दिया, छोटी सी सुष्मिता को जीत मिल गई।
अब स्मॉल विंस मिल गई, स्मॉल विंस क्या करेगी? बिल्कुल सही कहा आपने, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। छोटी सी जीत क्या करेगी? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। और ये छोटी सी जीत जब कॉन्फिडेंस बनाएगी तो आप क्या करोगे? बड़े एक्शन ले लोगे। रविंद्र अंकल, बताइए, सही कह रहा हूं मैं? आपने एक्शन लिया, आपको छोटा सा परिणाम मिला, जितना एक्शन लिया उतना नहीं मिला, थोड़ा कम मिला, छोटा मिला, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस तो बढ़ाया कि हाँ यार कुछ तो हुआ। चार लोगों को मैसेज डाला तो कम से कम एक ने तो रिवर्ट किया। अब क्या लगा कि यार चार को मैसेज डाला था, एक ने रिवर्ट किया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 8 को डालेंगे तो कितने रिवर्ट करेंगे? 2 करेंगे। अगर 12 को डालेंगे तो 3 करेंगे। अगर 16 को डालेंगे तो 4 करेंगे। और यार समीर सर तो कह रहे हैं 4 लोगों को लेके आ जाओ तो पूरा नेटवर्क क्या तैयार, टॉप टाइटल अचीव कर लोगे। इसका मतलब 16 लोगों से बात करनी है। समझ में मेरी बात आ रही है आपको? आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से? आशा कलवानी, रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात से? सरिता कुमार, 4 को मैसेज डाला, एक ने आंसर दिया, इसका मतलब 16 से बात करेंगे तो 4 मिल जाएंगे। और टॉप टाइटल पे पहुंचने के लिए 4 ही तो चाहिए। तो 16 से तो बात करी जा सकती है। हो सकता है यार। स्मॉल एक्शंस क्या करेंगे? आपको स्मॉल विंस दिलाएंगे, स्मॉल विंस से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से बड़े एक्शंस आएंगे। यही तो फॉर्मूला है। लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी पड़ेगी? वो स्मॉल एक्शन से तो करनी पड़ेगी ना। वो एक से तो बात करनी पड़ेगी। आबा एक से तो बात करनी पड़ेगी बेटा। सुबह से लेकर शाम तक एक ही चीज तो मैं बोल रहा हूं आपसे, एक से बात। और वो भी ये नहीं कह रहा हूं कि नए नए रोज चाहिए, नए नए रोज नहीं चाहिए, पुराने से भी चलेगा। नया पुराना जिंदा होना चाहिए बस, केवल, है ना? जिंदा होना चाहिए, फोटो में नहीं होना चाहिए। तो नया हो, पुराना हो, जिंदा हो, सांस लेता हो, एक आदमी से बात कर लो। लिख के दे रहा हूं, 1 महीने में 30 लोगों से बात हो जाएगी। और 30 लोगों से बात हो जाएगी तो कम से कम 10 एक्टिव हो जाएंगे। ना ना कुछ कर पा रहे हो तो उनसे इस ग्रुप में ही शामिल कर लो, उसको उनको ये लिंक भेज दिया करो, जो रात 9 बजे वाली ट्रेनिंग हो रही, इसी में बुला लो। अपने आप लोगों का मन बन जाता है यहां पर आने के बाद में। ठीक है साहब? चलो, तो अल्टीमेटली हमारी टैगलाइन क्या बनी इसमें? बच गया 10। द फास्टर यू स्टार्ट एक्टिंग, द फास्टर you start acting, the faster you start acting, the quicker fear, doubt, and rejections will lose their hold. Wow! The quicker fear, rejection, and self doubt lose their hold. कितनी अच्छी लाइन है, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। क्या कहा जा रहा है आपसे? जितनी तेजी से आप काम करना स्टार्ट करते हैं, उतनी ही तेजी से ये जो राक्षस है ना, कौन कौन से? फियर, रिजेक्शन, सेल्फ डाउट, ये सारे जो राक्षस हैं, इनकी शक्तियां धीरे 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 कम होने लगी। कौन सी पिक्चर थी यार अभी आई थी, वो क्या नाम था उसका? मधुलिका। कौन सी पिक्चर थी? मधुलिका। क्या नाम है पिक्चर का? उसका एक पिक्चर आई थी जिसमें मधुलिका थी कोई, क्या नाम था यार उस पिक्चर का? भूल भुलैया। उसमें था ना वो, कि अगर ये वाला मंत्र पढ़ोगे, हाँ मंजुलिका, अच्छा मंजुलिका बहुत बढ़िया, सुष्मिता बड़ी ज्ञानी, इसको बड़ा इसको बड़ा नॉलेज। मंजुलिका, बिल्कुल मंजुलिका। तो दीपिका जी क्या हुआ? वो मंजुलिका के संग क्या था कि ये वाली पूजा करोगे, ये वाला मंत्र पढ़ोगे, ये वाला ऐसा करोगे तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी। वंदना जी, समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात को? तो ये राक्षस है 3, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपके शुरुआती दुश्मन है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जो आपके सपनों और आपके बीच में हर्डल्स की तरह काम करते हैं। कौन कौन से 3 राक्षस हैं?
डर, रिजेक्शन और सेल्फ डाउट। और इन तीनों को खत्म करने का मंत्र क्या है? एक्शन। एक्शन। एक्शन ही आपको सिखा देगा। एक्शन आपको सिखा देगा, एक्शन ही आपको स्किल्ड कर देगा। एक्शन, 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 एक्शन एंड एक्शन। मैं हमेशा कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपको 1 घंटे देना चाहिए अपनी स्टडीज को, अपनी पढ़ाई लिखाई को, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, थोड़ा सा नोट्स को रिवाइज करने के लिए 1 घंटे इसके लिए दीजिए। 1 घंटे नए लोगों से बात करने का प्रयास कीजिए, कुछ नए लोगों को ढूंढने का प्रयास कीजिए, उनके संग में काउंसलिंग करने का प्रयास कीजिए, नए लोगों से बात करिए। और 1 घंटे फॉलो अप। 3 घंटे की नौकरी है। जिनको 5 लाख महीने पहुंचना है, जिनको 4 लाख महीने पहुंचना है, जिनको 3 लाख महीने पहुंचना है, या जिनको 1 लाख महीने पहुंचना है, 3 घंटे की नौकरी। पर डे की 3 घंटे की नौकरी। 1 घंटे अंजू जी पढ़ाई लिखाई, 1 घंटे, वेरी गुड आशा जी, 1 घंटे और बढ़ा लीजिए। 1 घंटे पढ़ाई लिखाई, 1 घंटे पढ़ाई लिखाई, 1 घंटे नए लोगों से बातचीत, टीम के लोगों से बातचीत, और 1 घंटे जो भूली बिसरी यादें हैं। भूली बिसरी यादें समझते हैं? जिसको 2 साल पहले ज्वाइन कराया था, जिसको 1 साल पहले ज्वाइन कराया था, जो लॉयल्टी छोड़ के भाग गया, जो नेटवर्क छोड़ के भाग गया, जिसकी आईडी टर्मिनेट हो गई। भूली बिसरी यादों को छोड़ना थोड़ी है, कभी ना कभी तो गाना सुनना है ना उनका भी। पद्मजा जी, 1 घंटे उनके लिए, भूली बिसरी यादों के लिए। 3 घंटे की नौकरी है, 3 घंटे की नौकरी कर लीजिए साहब, 6 महीने करके देख लीजिए, 1 लाख रुपए महीने में पहुंच जाओगे। 1 लाख रुपए महीने में पहुंच जाओगे। तो क्या करना है? माइंडसेट में समझाना कोशिश कर रहा हूं, बस 2 मिनट और लगेंगे मुझे आपको, कि इस पूरे फियर, रिजेक्शन और सेल्फ डाउट का माइंडसेट क्या होगा। माइंडसेट शिफ्ट फॉर्मूला। माइंडसेट शिफ्ट फॉर्मूला। माइंडसेट शिफ्ट फॉर्मूला। ये माइंडसेट शिफ्ट फॉर्मूला क्या है? नंबर 1, एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट दैट फियर, रिजेक्शन एंड सेल्फ डाउट आर नॉर्मल इन बिजनेस। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई नई चीज नहीं है। आर नॉर्मल इन बिजनेस, ये बिल्कुल नॉर्मल है, सबके साथ में होता है। जो जो आगे बढ़ा है इस बिजनेस में, वो इन 3 राक्षसों का वध करके ही आगे बढ़ा है। जो आगे बढ़ा है उसने उसने इन 3 राक्षसों का वध किया है, तभी वो आगे बढ़ा है। बिना इन 3 राक्षसों का वध करे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक्सेप्ट दैट फियर, रिजेक्शन एंड सेल्फ डाउट आर नॉर्मल इन बिजनेस। रिफ्रेम चैलेंजेस एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। ये जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, रिफ्रेम चैलेंजेस एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये जो चैलेंजेस आपके सामने आए हैं, इन चैलेंजेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। मैं अक्सर आप लोगों से बता चुका हूं, कई बार मैं बोल चुका हूं इस बात को, कि जब भी मुझे कोई चैलेंज आता था, जब भी मैं जीवन में नीचे आता था, जब भी मुझे कभी रिजेक्शंस आते थे, जब भी मुझे कोई नो बोलता था, मैं किसी से कंप्लेन नहीं करता था। मैं कभी अपलाइन से नहीं कहता था कि मुझे उन्होंने रिजेक्शन कर दिया है या उन्होंने मुझे मना कर दिया है, सर मैं क्या करूं। ना, कभी नहीं। मैं घर आके बुक्स खोलता था, मैं घर आके बुक्स खोलता था, किताबें खोलता था। मैं घर आके यूट्यूब चैनल्स खोलता था। मैं घर आके कोई सुरेखा जी का वीडियो देख लेता था, कोई प्रमोद सर का वीडियो देख लेता था, कोई सोनू शर्मा का वीडियो देख लेता था, कोई सिद्धार्थ सिंह का वीडियो देख लेता था, कोई कोई हर्बालाइफ का वीडियो देख लेता था। मुझे जहां कहीं भी नेटवर्कर मिलते थे, चेतन चावड़ा का वीडियो में देख लेता था, गौतम बाली का मैं वीडियो देख लेता था, मुझे जहां कहीं से भी नॉलेज मिलता था, मैं नॉलेज लेने का प्रयास कर, क्योंकि मैं हारा क्यों, मुझे ना क्यों बोला। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई ना कोई चीज कमी रह गई होगी, कोई ना कोई चीज मैं शायद सीख नहीं पाया, कोई ना कोई चीज मैं समझ नहीं पाया। तो सीखो यार, कोई कोई तो सफल हो रहा है ना यहां पर।
तो रिफ्रेम चैलेंजेस एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। जो भी समस्याएं आपके सामने आ रही हैं उनको एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, उनको एज ए लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। और लास्ट में, act daily even when uncomfortable to build resilience. Act daily even when you are uncomfortable. Even when you are uncomfortable to build resilience. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि प्रतिदिन काम करना पड़ेगा इवन व्हेन यू आर अनकंफर्टेबल। यानी कि जब आप कंफर्टेबल नहीं है तब भी आपको काम करना पड़ेगा। आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में जो योद्धा युद्ध करता है वही असल में योद्धा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी साइकिल चला लेते हैं साहब। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी काम कर लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी हंस लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जो हंस के दिखाए वो योद्धा है। सही कह रहा हो रविंद्र अंकल? आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर सर मैं तो क्या करूं, मेरी जिंदगी में तो ये सासू माँ बड़ा परेशान कर रही हैं, ये ननद रानी बड़ा परेशान कर रही हैं, ये भाभी बड़ा परेशान कर रही हैं, चिंटू के पापा का नेचर तो आप जानते ही हो, हमारे तो छह छह बच्चे हैं, हम कैसे करें। ये सब, इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मायने नहीं रखती है सब चीजें। आपकी स्थितियों, आपकी परिस्थितियों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपकी जेब में नोट कितने हैं इस बात से सबको लेना देना। सही है गलत? पद्मजा जी बताओ। आप जाओ बाजार में, कह दो मुझे एक साड़ी चाहिए 2,000 रुपए की, वो दुकानदार आपको साड़ी दिखाएगा 2,000 रुपए की। अब आप उससे कह दो ये साड़ी मुझे 500 रुपए में दे दो, कहेगा मैडम क्यों दे दे 500 रुपए में? तो आपके तो चिंटू के पापा का तो नेचर तुम जानते ही हो। तो कहेगा मुझे क्या लेना देना भाई चिंटू के पापा से। आप सर समझने की कोशिश करो, मेरी सासू माँ बड़ी बदमाश है, कहेगा मुझे क्या लेना देना तुम्हारी सासू माँ से यार। सर मेरे तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, तीन बड़े, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, पति है सर, घर में इतना बिजी रहती हूँ, ऐसा है वैसा है, गेस्ट आ गए फलाने ढिकाने, मेरी तबीयत मेरा ये। देगा साड़ी वो आपको? 2,000 की साड़ी आबा तुमको 500 रुपए में दे देगा? उसको तुम दुनिया भर की कहानी बता दो, सारे सारे जितने तुम हमें बताते हो ना, सारे उसको बता दो जाकर, दे देगा। अच्छा, अच्छा जेब में नोट होगी तो दे देगा। तो दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है तुम्हारी जेब में नोट कितनी है, दुनिया ये नहीं देख रही है तुम्हारी जीवन में पंगे कितने हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? सैयद बाबू बताओ, गलत कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? दुनिया को मतलब इस बात से है कि तुम्हारी जेब में नोट है कि नहीं है, तुम्हारी मनीराम बगिया में फूल खिले हैं कि नहीं खिले हैं, फूल खिले गुलशन गुलशन है कि नहीं है, इसके अलावा और किसी को कोई लेना देना नहीं। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन योर दुखड़ा। तुम्हारे दुखड़े से किसी को कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा टांग दर्द कर रही है, तुम्हारा सर दर्द कर रहा है, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है, तुम्हारी सासू माँ बीमार है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें सपोर्ट नहीं करता, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बड़े बच्चे हैं, इससे किसी को कोई लेना देना वेलू सर नहीं है। लेना देना सिर्फ एक चीज से है, यू आर सक्सेसफुल और यू आर ए फेलियर। तो काम कौन करेगा? काम तो हमें ही करना पड़ेगा। काम तो हमें ही करना पड़ेगा। तो काम करिए साहब। 3 राक्षसों का वध, डर, रिजेक्शन, सेल्फ डाउट, इनका वध आपको ही करना है। और आप ही अगर इनका वध करेंगे तभी आप लंकापति पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, लंका पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है साहब? थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको अच्छा लगा। और आज मुझे सबसे अच्छी चीज पता क्या लगी? कि आज लास्ट तक 95 लोग बैठे हुए। वरना जनरली क्या होता है 1 घंटे बाद लोग भाग जाते हैं, लेकिन आज अंत तक उतने लोग बैठे हुए हैं। इसका मतलब पिक्चर सुपरहिट चली गई। क्योंकि अगर ऑडियंस उठ के जाए ना, और वो भी जूम में ट्रेनिंग्स में, जूम ट्रेनिंग्स में तो 45 मिनट बाद वैसे ही आधे खत्म हो जाते हैं।
लेकिन अगर लास्ट तक उतने ही नंबर बने हुए हैं जितने स्टार्टिंग से स्टार्ट हुए थे, तो इसका मतलब पिक्चर सुपरहिट जा रही है। ठीक है। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं तो मैं बड़े एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाता हूं। मैंने भी छोटे छोटे एक्शन लेने शुरू किए थे, छोटे छोटे एक्शन लिए, मुझे क्या हुआ, मुझे वहां से छोटी सफलता मिलनी शुरू हुई। फिर मैंने क्या करा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैंने बड़े एक्शन लेने शुरू किए, बड़े एक्शन लेने शुरू किए, बड़ी सफलता मिलनी शुरू हो गई। और बड़े एक्शन लूंगा और बड़ी सफलता मिलेगी। यही तो फॉर्मूला दिया मैंने आपको, यही तो फॉर्मूला दिया है। तो बेसिक क्या हुआ, बेसिक हुआ कि एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। 1 पर्सन 1 कॉल, एक दिन में एक व्यक्ति से कॉल करेंगे, नया पुराना कोई भी होगा। ठीक है जी। ये संकल्प लीजिए, इसको आदत बनाइए, इसकी वायरिंग कीजिए, रिफ्रेम कीजिए अपने ब्रेन को। एक आदमी से कॉल नहीं करेंगे, खाने ही नहीं खाएंगे। एक आदमी से भी बात नहीं करेंगे, नहीं खाना, नहीं सोएंगे आज। एक लक्ष्य ले लीजिए, एक आदमी से बात करनी, सिर्फ एक आदमी से, सिर्फ एक से। और एक से भी अगर बात कर ली ना आपने, मैं चैलेंज करता हूं, आप 1 साल बाद में रेड डायमंड डायरेक्टर होंगे, आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे। थैंक यू सो वेरी मच।